दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राखी वाले दिन शुभ मुहूर्त कौन सा है। देखिए, इस पर काफ़ी वीडियोस हैं लेकिन कंफ्यूजन वाला मैटर चल रहा है। काफ़ी वीडियोस ऐसी भी हैं कि इन राशियों के दिन अच्छे होने वाले हैं, इनके बुरे होने वाले हैं। तो मैं आपको क्लियर कट ये चीज़ समझा दूं, किसी भी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है किसी चंद्र ग्रहण का, वो बिना कुंडली के नहीं पता किया जा सकता है। क्योंकि चंद्रमा अकेला बैठा है, किसी के साथ युति बनाकर बैठा है, किस घर में बैठा है, अच्छे में बैठा है, बुरे में बैठा है। तो इन सब चीजों का जब तक हम विचार नहीं करते हैं तब तक हम नहीं बता सकते कि इस चंद्र ग्रहण का इस आदमी पर, इस इंसान पर क्या असर होने वाला है। तो किसी भी राशि पर जो असर होगा, जो कैसा भी असर होगा, वो बिना कुंडली के नहीं बताया जा सकता है। तो इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि 4 राशियां या 5 राशियां जो है इनका जीवन बदल जाएगा या इनके साथ बहुत अच्छा होने वाला। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन वाला मैटर है और भ्रांति फैलाने वाला मैटर है। तो इससे आप बिल्कुल अलग हट जाएं, दूर हो जाएं। और अब आप ये समझ लें कि भाई इस दिन जो मुहूर्त है, मुहूर्त का जो समय है वो कौन सा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2 चीजें हैं, एक है सूतक और एक है भद्रा। दोनों चीजों को आप समझ लीजिए। आपने काफी वीडियोस में देखा भी होगा कि भद्रा से पहले राखी नहीं बांधनी है, भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी है, सूतक में नहीं बांधनी है। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये सारी जानकारी है क्या, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। फिर फिक्स मैं आपको टाइम भी बता दूंगा, जो परफेक्ट टाइम है, मुहूर्त का जो समय है परफेक्ट, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए, भद्रा जो है वो सूर्य देव की पुत्री है, शनि देव की बहन है। और भद्रा जो है वो, उनका भी स्वभाव शनि देव जैसा ही है, थोड़ा आक्रामक और थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव है। और ब्रह्मा देव जो है, हमारे ब्रह्मा देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि पंचांग के अंदर एक अंग, एक हिस्सा आपका भी होगा समय का, और वह जो समय है उसे भद्रा काल माना जाता है, जो सूर्य पुत्री का समय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भद्रा में शुभ कार्य जो है वो नहीं किए जाते। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो भद्रा काल में किए जाते हैं, जो तंत्र विद्या से रिलेटेड होते हैं, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड होते हैं, राजनीति से रिलेटेड होते हैं। ऐसे काम भद्रा काल में बहुत शुभ होते हैं। लेकिन ऐसे जो काम होते हैं जो शादी से रिलेटेड हो गए या फिर रक्षाबंधन से रिलेटेड हो गए, त्योहारों से रिलेटेड हो गए, ये भद्रा काल में नहीं किए जाते हैं। तो भद्रा का जो समय है वो है 11:29 से पहले का। तो 11:29 मॉर्निंग से पहले आपको राखी नहीं बांधनी है, क्योंकि भद्रा काल का समय है। और उसके बाद सूतक। देखिए, सूतक जो है वो चंद्र ग्रहण के लगभग 9 घंटे पहले लग जाता है। चंद्र ग्रहण का जो समय है वो है रात को 10:43 से। तो उससे 9 घंटे पहले लगभग 1:49 के आसपास, 1:50 के आसपास जो है वो सूतक स्टार्ट हो जाएगा। अब सूतक क्या है, सूतक को भी आप समझ लीजिए। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जैसे आपने सुना ही होगा कि जिस घर में बच्चे का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वहां सूतक लग जाता है 10 दिन के लिए। यानी स्त्री जो होती है, जो बच्चे को जन्म देती है, उसका वर्जित होता है बिल्कुल जो किचन है उसमें आना। साथ साथ में उस परिवार के लोग भी किसी भी मांगलिक कार्य या फिर किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं जाते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं। तो ये इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। ये जो धर्म को जोड़कर ये चीजें बनाई गई है, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्योंकि स्त्री को उस समय बहुत आराम की जरूरत होती है, और दूसरे भी साइंटिफिक रीजन है जिसके कारण से हमें दूसरे मांगलिक कार्यों से दूर रखा जाता है। तो सूतक एक ऐसी चीज है जिससे हमें पता पड़ता है कि हमें इस समय तक इस कार्य को नहीं करना है। तो ऐसे ही चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है कि चंद्र ग्रहण से जो किरणें आती है, वो किरणें हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालती है, और इससे हमें बचना भी चाहिए। चंद्र ग्रहण में लोग बाग चंद्रमा को देखने चले जाते हैं, देखें आप, ठीक है, लेकिन लेंसेज का उपयोग करें, ब्लैक जो लेंसेज आते हैं उनका उपयोग करें, क्योंकि इसका हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए सूतक से जोड़ी गई है ये चीज़। तो सूतक का जो समय है वो समय है लगभग 1:49 तक। तो आपको जो समय मिलेगा वो 11:29 से 1:49 का समय मिलेगा रक्षाबंधन का पर्व मनाने का। तो इस समय ही आपको अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी है, और जो भी आपके कार्य हैं, जो भी शुभ कार्य हैं रक्षाबंधन से रिलेटेड, वो आपको इस समय करना है। तो मॉर्निंग 11:29 से लगभग 1:49 के बीच में आपको जितने भी हैं शुभ कार्य करने हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी भद्रा के बारे में, और कुछ इन्फॉर्मेशन थी सूतक के बारे में।
और मैं सोचता हूँ कि शायद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और बाकी राशियों से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन चल रहे हैं उनको दिमाग से निकाल दीजिए। बिना कुंडली के, बिना ग्रहों की स्थिति के किसी भी चीज़ का विवेचन नहीं किया जा सकता है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे उनको भी बिल्कुल परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके और सही समय, मुहूर्त का सही समय उन्हें पता कर सके, पता चल सके। ओके, और अभी तक अगर आप नए व्यूअर हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।